आपको लगता है कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए वीर सावरकर को? बिल्कुल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। इस फिल्म को लेकर आप इससे जुड़ी कोई मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि लोग ये फिल्म देखें, हाँ। और इस फिल्म को देखने के बाद ये मुहिम पूरी जनता में से उठे, पूरे देश में से उठे कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। क्या बात है। जल्दी से अगला सवाल लेते हैं। नाम कृपा। मैं दो छोटे छोटे सवाल करूंगा जी। जितना आप मुझे अभी मैंने सुना है सावरकर के बारे में, ये शायद आप चूंकि फिल्म करने जा रहे थे इसलिए आपने इतना अध्ययन किया या पहले से आपका था? जी, ये हाँ। मेरे लिए मेरे लिए भी शर्मनाक बात थी कि इस फिल्म करने जाने से पहले मैं सोचता था मुझे पता है, पर जब मैंने उनकी ज़िंदगी में कहा यार इतने गैप्स हैं उसमें, मुझे पता नहीं है, तो ये फिल्म के ज़रिए, इस फिल्म की रिसर्च के ज़रिए ही मैं उनके बारे में जाना हूँ। हाँ। दूसरा सवाल भी मैं जो कर दूँ, मेरा मुख्य सवाल ये है कि आप सावरकर के जो कंटेम्पोरेरीज रहे उस समय के, चाहे वो सुभाष जी हों या उस दौर के आगे पीछे जो भी रहे हों, जितने चरित्र हैं जिनको आज हमारे यहाँ एक आदर्श के रूप में माना जाता है, उसमें मैं नरमगल मतलब अहिंसा वालों के भी और हिंसा वालों के भी, दोनों की बात करूँ। अगर आपको एक को चुनना हो अपने जीवन में आदर्श के रूप में, तो आप किसे चुनेंगे? जी, भगत सिंह, सावरकर जी ऑफ कोर्स, भगत सिंह, नेताजी, एंड मैं गांधी जी का भी बहुत फैन हूँ, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था, वो अपनी बात पे अड़े थे, वो जो जीवन जो कहते थे वो जीते भी थे, और उनके अहिंसावाद से उनके जो एक मूवमेंट उन्होंने चाहे थे उससे देश आपस में बहुत जुड़ा भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी पिक्चर का ये बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं है कि मैं गांधी जी को रन डाउन करूं, गांधी जी की बुराई करूं। उनके अलग अलग ख्यालात थे। गांधी जी सोचते थे राम राज्य त्याग और उपवास से मिला है, सावरकर जी सोचते थे राम राज्य रावण का वध करके मिला है। ठीक है, प्रेम सर जल्दी से। जी हुड्डा जी, आपको आपके इस फिल्म की सफलता के लिए, आगे पेशेवर जिंदगी में आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामना रखते हुए सवाल यह है, भगत सिंह का जिक्र है। भगत सिंह सबसे पहले उन्होंने इंडोर्स किया था 1857 के बारे में, जो सावरकर जी की दृष्टि थी उसको सबने सराहा। मैं भी प्रशंसा करता हूं उनके उस पार्ट का, लेकिन उस पार्ट में जहां वो हिंदुत्व को डिफाइन करने लगते हैं, कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, एक जो ये विचारधारा जो आ गई, आ सिंधु सिंधु पर्यंत्र यस्य भारत भूमि का, इस हिसाब से जो उन्होंने जो डिफाइन किया, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं। जी सावरकर जी ने हिंदुत्व की डेफिनेशन तब की थी जब खिलाफत मूवमेंट की वजह से अपीसमेंट शुरू हो गई थी। मुसलमानों को परसेंटेज सीट ज़्यादा मिली थी, अलग इलेक्टोरेट मिल गई थी, जिसका हिंदुओं को बहुत जात पात में बांट गया था। तो 1920 के बाद से सावरकर जी का उसमें उभर गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि सावरकर जी टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, नहीं। पहली टू नेशन थ्योरी सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। दोनों इक्वल है सर, दोनों इक्वल। सावरकर जी यही कहते थे, बोलते थे, उन्होंने पहली दो हिंदुत्व की उन्होंने पहला बोला हिंदुत्व समझने से पहले ये समझना होगा हिंदू कौन है। जैसे आपने बोला सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि में रहता है, जो इसको अपनी पितृभूमि मतलब अपने पूर्वजों की ज़मीन मानता है, अपनी मातृभूमि मतलब यहाँ की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना मानता है, वो हिंदू है। और उस वक़्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे हमला होने वाला था, और अंग्रेज़ी फ़ौज में उस प्रोविंस में बॉर्डर पे ज़्यादातर फ़ौज मोहम्मदन थी। तो सावरकर जी को ये लगना लगा था, जो उनका जो काला पानी में जो उनका एक्सपीरियंस रहा था पठान गार्ड्स के साथ, तो वो ये उनको ये सोच आ गई थी कि अगर जिहाद के नाम पे हमला होगा तो ये लोग देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने लास्ट क्लॉज उसमें डाला था कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। और जो उसने कहा जो हिंदुत्व धर्म का नहीं है, किसी धर्म, हिंदू धर्म का भी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल एंटिटी है, ये एक सांस्कृतिक एंटिटी है। और इसमें अगर बोलो कि भाई पता कैसे चलेगा कौन हिंदू है कौन नहीं, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी भी प्रांत में इस देश के आप चले जाओ और उनको रविंद्रनाथ टैगोर की किताब दिखाओ और शेक्सपियर की किताब दिखाओ, हर एक प्रांत में लोग बोलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है, हालांकि वो बंगाल से थे। तो ये गलत, ये मिस इन्फॉर्मेशन है सर कि सावरकर जी दो नेशन चाहते थे। सावरकर जी हमेशा अखंड भारत चाहते थे और उसके लिए वो आखिरी तक लड़े थे। पर ये उनको लग गया था कि अगर क्योंकि
अंबेडकर जी ने ये रिसर्च निकाली थी कि ब्रिटिश फौज में, जो कि हिंदुस्तान की फौज बनने वाली थी, उसमें मुस्लिम लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो सावरकर जी ने हिंदुओं को भी उसमें शामिल होने को कहा था कि अगर ये देश का बंटवारा हुआ और सिविल वॉर हुआ तो कहीं हम कमजोर न रह जाएं। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल। एक सेकंड सर, आती हूँ मैं, दोबारा आऊंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।